13 जुलाई 1660 शिवाजी महाराज 600 मावड़ों के साथ विशालगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे। उनके पीछे आदिल शाही की 10,000 की सेना लगी हुई थी। जब शिवाजी महाराज को एक बात पता चली कि उनके पीछे 10,000 की आदिल शाही सेना लगी हुई है, तो वो घोरखिंड नाम के एक छोटे से दर्रे में रुके, जो कि बहुत ही नैरो है। वहां पर रुककर उन्होंने उनके खिलाफ लड़ने का फैसला लिया। लेकिन अगर वो वही रुक के लड़ते तो हिंदवी स्वराज्य का सपना शायद सपना ही रह जाता। लेकिन उनका एक मामला था जिसने उन्हें समझाकर वापस विशालगढ़ की ओर भेजा। सेना वहां पे 300 की टुकड़ियों में बढ़ गई। 300 की सेना शिवाजी महाराज के साथ विशालगढ़ और 300 की सेना उस मावड़े के साथ घोरखिंड में रुकी। इस मावड़े का नाम था बाजी प्रभु देशपांडे। आगे चलके इसी बाजी प्रभु देशपांडे ने आदिल शाही सेना को रोका। सिर्फ 300 मराठों के साथ 10,000 की आदिल शाही सेना को रोका और घोरखिंड की धरती को अपने खून से पावन कर दिया। इसी वजह से शिवाजी महाराज ने घोरखिंड का नाम बदल के पावनखिंड रखा था। मैं बात कर रहा हूँ बैटल ऑफ पावनखिंड की, जिसे सीज ऑफ पन्हाला के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी जंग की बात करेंगे, क्योंकि ये है मेरी सीरीज द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र का 15वां एपिसोड, जहां पर आज हम बैटल ऑफ पावनखिंड या सीज ऑफ पन्हाला की बात करेंगे। मैं लवे खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एसजी ऑफ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पर पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल एसजी ऑफ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर में शाहजहां के चारों बेटों के बीच मुगल गद्दी को लेकर सिविल वॉर चल रहा था, वही दूसरी ओर दक्कन में शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारकर आदिल शाही से वाई, सातारा और कोल्हापुर ये 3 इलाके जीत लिए। फिर उन्होंने पन्हाला पे अटैक किया और पन्हाला के किलेदार रुस्तम जमा को हराकर वापस बीजापुर भेज दिया और पन्हाला पे अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इधर बीजापुर में अली आदिल शाह और उसकी माता खजीदा सुल्ताना शिवाजी महाराज से तंग आ चुके थे, क्योंकि शिवाजी महाराज उन्हीं की नाक के नीचे उनके हाथों से बहुत से किले छीनते जा रहे थे और उनका सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खान भी शिवाजी महाराज को मारने में असफल रहा। इसलिए अब खजीदा सुल्ताना और अली आदिल शाह ने अपनी आखिरी उम्मीद सिद्दी जौहर को भेजा शिवाजी महाराज को खत्म करने। सिद्दी जौहर ने सबसे पहले धर्म का हवाला देकर जंजीरा के सिद्दियों को अपने साथ मिलाया। जो 3 मेन यूरोपियन कंपनीज इंडिया आ चुकी थी, यानी कि डच, पोर्चुगीज और ब्रिटिश, इन तीनों को भी सिद्दी जौहर ने अपने साथ मिलाया, क्योंकि इनके पास भारी तोपें थी और बंदूक भी थे। फिर सिद्दी जौहर ने कुड़ाल के सावंत, श्रृंगारपुर के शिरके और ढाबोली को भी अपने साथ मिलाया। इन सबको साथ में लेने के बाद सिद्दी जौहर ने पन्हाला के किले को घेर लिया। सिद्दी जौहर के साथ अफजल खान का बेटा फजल खान भी आया था, क्योंकि उसके अंदर बदले की आग सुलग रही थी। उसको शिवाजी महाराज से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था। मई 1660 में सिद्दी जौहर ने पन्हाला के किले को घेर लिया और शिवाजी महाराज उस वक्त वही थे और जुलाई 1660 तक ये घेरा चला। नवंबर 1659 से लेकर जुलाई 1660 तक शिवाजी महाराज अपने राजगढ़ में बैठे परिवार से बिल्कुल भी नहीं मिल पाए थे पूरे 9 महीने। इनफैक्ट वो अपनी पत्नी
साईबाई का भी फ्यूनरल नहीं अटेंड नहीं कर पाए थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या बीत रही होगी शिवाजी महाराज पे। अब जहां डच, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, सिद्दी, मुगल, आदिलशाही, कुतुबशाही ये सब शिवाजी महाराज के मरने का इंतजार कर रहे थे, तो वही दूसरी ओर शिवाजी महाराज इंतजार कर रहे थे बारिश का। उनके दिमाग में प्लान चल रहा था। उन्होंने अपने एक सेनापति जो कि घेरे से बाहर थे, नेतोजी पालकर, उनको मैसेज भेजा कि जैसे ही बारिश आए तुम घेरे पर बाहर से हमला करना और इसी वक्त हम अंदर से घेरे पर हमला करेंगे और घेरे को तोड़ के निकल जाएंगे घेरे से। लेकिन जब बारिश आई तो अनफॉर्चुनेटली प्लान फेल हो गया, क्योंकि नेतोजी पालकर ने घेरे पर बाहर से हमला तो किया घेरे को कमजोर करने के लिए, लेकिन घेरा इतना मजबूत था कि नेतोजी पालकर के लगातार काफी हमलों से भी ये कमजोर नहीं हो पाया। और जब शिवाजी महाराज किले से बाहर आए और उन्होंने देखा कि घेरा अभी भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था, तो शिवाजी महाराज को वापस से किले के अंदर जाना पड़ा। फिर किले में शिवाजी महाराज ने बनाया एक मास्टर स्ट्रोक प्लान। शिवाजी महाराज ने फिर एक मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया। उन्होंने प्लान बनाया कि उनकी सेना में एक सैनिक है शिवा काशिद नाम का, जिसकी शक्ल और हाइट बिल्कुल शिवाजी महाराज से मिलती है। महाराज ने फिर शिवा काशिद को उनका भेष लेने को बोला। शिवाजी महाराज का प्लान ये था कि शिवा काशिद उनका भेष लेकर नीचे जाएंगे सिद्दी जौहर की छावनी में, पीस ट्रीटी का नाटक करेंगे। उत्ते में सिद्दी जौहर घेरा ढीला करेगा और शिवाजी महाराज 600 मराठों के साथ विशालगढ़ के लिए रवाना होंगे। ये था पूरा प्लान शिवाजी महाराज का। और उनके साथ थे उनके सबसे विश्वसनीय और ताकतवर सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे, जो भी कुछ ही देर में घोरखंड की मिट्टी को अपने खून से पावन करने वाले हैं। अब जो प्लान था उसे अप्लाई करने का टाइम आया। शिवा काशिद ने शिवाजी महाराज के भेष में नीचे सिद्दी जौहर के कैंप की तरफ चलना शुरू किया। शिवाजी महाराज के भेष में शिवा काशिद को पहचानना बिल्कुल मुश्किल था। शिवा काशिद फिर सिद्दी जौहर के कैंप में गया पीस ट्रीटी का नाटक करने। फिर सिद्दी जौहर ने जैसे ही घेरा ढीला किया, शिवाजी महाराज 12 जुलाई 1660 की रात को घेरे से बाहर निकले और किसी को पता भी नहीं चला। इधर शिवा काशिद कुछ देर के लिए सिद्दी जौहर को उलझाने में काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन अफजल खान का जो बेटा था फजल खान, उसने शिवा काशिद के बिहेवियर को देख के पहचान लिया कि ये नकली शिवाजी महाराज हैं। इसलिए उसने उसको उधर ही पहचान कर वहीं पर मरवा दिया। और फजल खान ने सिद्दी जौहर को बताया कि नकली शिवाजी महाराज हैं। सिद्दी जौहर को जैसे ही पता चला तो उसने अपनी 10,000 की सेना शिवाजी महाराज और उनके 600 मराठों के पीछे लगा दी। पीछा करते 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 वो दोनों घोरखंड पहुंचे। जब शिवाजी महाराज को पता चला कि 10,000 की आदिलशाही सेना उनके पीछे है, तो शिवाजी महाराज ने वहीं पर रुककर लड़ने का निश्चय किया। लेकिन अगर वो वहीं पर रुककर लड़ते तो हिंदवी स्वराज्य का सपना शायद सपना ही रह जाता। फिर उनके विश्वसनीय सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी महाराज को समझाया कि आप विशालगढ़ पहुंचिए, अगर आप मरे तो ये मराठा साम्राज्य भी मर जाएगा, लाख मरे तो भी चलेगा, पर लाखों के पालनहार को कुछ नहीं होना चाहिए।
बाजी प्रभु देश पांडे ने ऐसे शिवाजी महाराज को समझाकर विशालगढ़ के लिए दोबारा से रवाना किया। फिर 13 जुलाई 1660 की दोपहर को खोरखिंड का वो युद्ध शुरू हुआ, जहां पर बाजी प्रभु देश पांडे ने सिर्फ 300 मावलों की मदद से आदिल शाही की 10,000 की सेना को वहीं पर रोक के रखा और बाजी प्रभु देश पांडे अंत तक 10,000 की सेना के खिलाफ लड़ते रहे। शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ पहुंचते ही तोप के 3 गोले छोड़े, जो कि घोरखिंड में लड़ रहे मराठों के लिए एक सिग्नल था कि शिवाजी महाराज सेफली विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। बाजी प्रभु देश पांडे ने अपने प्राण उधर ही त्याग दिए। फिर जैसे ही शिवाजी महाराज को पता चला तो उन्होंने इस घोर खिंड का नाम बदलकर पावन खिंड रख दिया। इधर सिद्दी जौहर को जिस मिशन के लिए भेजा गया था वो फेल हो गया। खजीदा सुल्ताना ने सिद्दी जौहर को जहर देकर मरवा दिया और सिद्दी जौहर को पता भी नहीं चला कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है और किसने मिलाया है। ये थी पावन खिंड की लड़ाई। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए, हिस्ट्री की और वीडियोस को देखने के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।